हाय एवरीवन, वेलकम बैक। जोसा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं एंड दिस इज अ गुड टाइम टू फाइनलाइज योर ब्रांच एंड योर कॉलेज। तो हमने रिलीज करा है कॉलेज सीरीज जहाँ पे हम सारे आईआईटीज, एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज को रैंक कर रहे हैं, उनकी प्लेसमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं एंड उनकी कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं। सो आज की इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे आईआईटी गांधीनगर। आईआईटी गांधीनगर के बारे में ए टू जेड सारी चीजें डिस्कस करेंगे, एक जनरल ओवरव्यू देखेंगे, यहाँ पे प्लेसमेंट्स का क्या सीन है वो देखेंगे, ब्रांच वाइज प्लेसमेंट्स में क्या डिफरेंस आता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको आईआईटी गांधीनगर में एडमिशन लेना है तो मैक्सिमम आपकी कितनी रैंक हो सकती है। सो ए टू जेड यही सारी हम चीजें डिस्कस करेंगे। नाउ बिफोर मूविंग अहेड, आवर टीम वुड लाइक टू थैंक जैन यूनिवर्सिटी फॉर हेल्पिंग अस कम आउट विद दिस वीडियो। ऑल्सो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं विद अ जनरल ओवरव्यू। सो यहाँ पे हमारे पास आईआईटी गांधीनगर का एक जनरल ओवरव्यू है। सो ये आपका एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 2008। दिस इज अ INI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। कैंपस साइज की अगर बात करें तो आईआईटी गांधीनगर का कैंपस 400 एकड़ से फैला हुआ है। यूजी कोर्सेज में यहाँ पे 1050 स्टूडेंट्स एडमिटेड है। इन स्टूडेंट्स को अगर आप जेंडर वाइज डिवाइड करते हैं तो इनमें से 80.38% आपके मेल स्टूडेंट्स हैं एंड रेस्ट 19.62 आपके फीमेल स्टूडेंट्स हैं। इन स्टूडेंट्स का अगर आप डेमोग्राफिक डेटा देखते हो तो इनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स आउटसाइड स्टेट है, 82.29% आउटसाइड स्टेट है। सो आईआईटी गांधीनगर आपका लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ गुजरात। सो गुजरात के बाहर से जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट द मेजॉरिटी 82.29%। देन 17.24% विद इन स्टेट भी है यानी गुजरात के स्टूडेंट्स भी है। आउटसाइड कंट्री में 5 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यूजी कोर्सेज में एडमिशन लिया है, विच कॉन्स्टिट्यूट 0.47%। फैकल्टी की अगर बात करें तो टोटल यहाँ पे 154 फैकल्टी है फॉर द यूजी कोर्सेज। तो ये बेसिकली आपका आईआईटी गांधीनगर का एक जनरल ओवरव्यू आ जाता है। अब बात करते हैं अबाउट द प्लेसमेंट। सो प्लेसमेंट की अगर बात करी जाए तो इस तरह से अक्रॉस ईयर्स जो है हमारे पास डेटा अवेलेबल है। जो लेटेस्ट ईयर है उसका डिस्कस करते हैं। सो लेटेस्ट आपका जो बैच 2025 में पास आउट हुआ था उसका डेटा। सो उस बैच ने जिस ईयर एंट्री लिया था उस पर्टिकुलर ईयर आईआईटी गांधीनगर में 236 स्टूडेंट्स एडमिट हुए थे। इतने स्टूडेंट्स ने एनरोलमेंट लिया था। इनमें से आपके 213 स्टूडेंट्स ने सक्सेसफुली अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 166 स्टूडेंट्स सक्सेसफुली प्लेस हुए एंड 44 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट करा। अब जो स्टूडेंट्स प्लेस हुए उनको एक बार डिस्कस करते हैं। टोटल में से जो 166 स्टूडेंट्स प्लेस हुए उनका अगर आप प्लेसमेंट रेट देखते हो तो दैट इज 98.22% एंड ये स्टूडेंट्स किन पैकेजेस पे प्लेस हुए। सो मीडियन सीटीसी अगर आप देखोगे तो दैट इज 14 LPA। अक्रॉस ईयर्स अगर आप ये कंपेयर करते हो तो इससे पहले प्लेसमेंट रेट था 99.38%, उससे पहले था 92.11%। मीडियन सीटीसी इससे पहले था 14 LPA, उससे पहले था 16 LPA। सो बोथ प्लेसमेंट रेट एंड मीडियन सीटीसी आपको डिसेंट देखने को मिलता है यहाँ पे। आईआईटीज का ही लेवल है आपका। अब मेन चीज पे आते हैं विच इज द कट ऑफ। तो अब एक बार डिस्कस करते हैं कि अगर आपको आईआईटी गांधीनगर में एडमिशन लेना है तो आपकी मैक्सिमम कितनी रैंक हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से ऑर्डर ऑफ कंपटीशन में यानी आईआईटी गांधीनगर में कौन से ब्रांच में सबसे ज्यादा कंपटीशन रहता है, देन थोड़ा सा कम किस ब्रांच में कंपटीशन रहता है, देन थोड़ा और कम, इस तरह से हमने ब्रांचेस को अरेंज करा। कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपकी सारी रैंक्स आ जाती है। आपको बस अपनी कैटेगरी की रैंक देखनी है यहाँ पे। साथ ही ये सब आपकी हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक है। यानी फॉर एग्जांपल जैसे बीटेक सीएससी में ओपन में 2020 लिखा है कि ये हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक है, उसका मतलब है अगर किसी स्टूडेंट का 2020 से कम रैंक था एंड दे अप्लाइड फॉर बीटेक सीएससी इन आईआईटी गांधीनगर तो डेफिनेटली उन्हें ये सीट मिली होगी। बट मैक्सिमम किस रैंक पे मिल सकती थी? सो वो मैक्सिमम रैंक है जो यहाँ पे रैंक मेंशन्ड है। सो आपको क्या करना है, आपको अपनी कैटेगरी में देखना है कि वो मैक्सिमम रैंक क्या है और आपकी जो रैंक है वो इस गिवन रैंक से कम होनी चाहिए। सो अगर आपकी रैंक कम है देन डेफिनेटली आप उस पर्टिकुलर ब्रांच में यहाँ पे आईआईटी गांधीनगर में एडमिशन ले सकते हैं। तो अब एक बार डिस्कस करते हैं सारी रैंक्स। अब देखो, सिंस मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हम ओपन वाली जो रैंक्स है उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी सारी कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो है इन स्क्रीन्स का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद बीटेक सीएससी। सो आईआईटी गांधीनगर में लास्ट ईयर बीटेक सीएससी ओपन कैटेगरी के लिए क्लोज हुआ था 2.02 के पे। देन उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लोज हुआ था 2.23 के पे। देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 3.93 के पे। देन इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी आपका कोर्स क्लोज हुआ था 4.65 के पे। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं जो आपकी रैंक्स है वो भी पीछे पीछे पुश होती जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो ब्रांच आता है दैट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैक आपका क्लोज हुआ था आईआईटी गांधीनगर में ओपन कैटेगरी में लास्ट ईयर 6.90 के पे। देन केमिकल इंजीनियरिंग क्लोज हुआ 9.27 के पे। सिविल इंजीनियरिंग क्लोज हुआ 10,796 पे एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग क्लोज हुआ 11.06 के पे।
सो ये आपकी सारी ब्रांचेस आ जाते हैं ऑफ आईआईटी गांधीनगर। इस पूरे डेटा को अगर आप कंसाइज करते हो तो इससे आपको ये समझ आता है कि आईआईटी गांधीनगर में सबसे ज्यादा कंपटीशन रहता है फॉर बीटेक सीएसई ब्रांच, और बीटेक सीएसई लास्ट ईयर क्लोज हो गया था 2020 रैंक पे। सो अगर आपकी 2020 से कम रैंक है तब तो आपको डेफिनेटली बेस्ट ब्रांच की टारगेट करनी चाहिए विच इज बीटेक सीएसई। बट लेट्स से अगर आपकी इतनी अच्छी रैंक नहीं है, ठीक है, और आपको आईआईटी गांधीनगर में ही एडमिशन लेना है, देन यू शुड टारगेट द लीस्ट कॉम्पिटेटिव ब्रांच, ठीक है, जो कि है मटेरियल्स इंजीनियरिंग। इसके लिए आपकी रैंक होनी चाहिए 11,066 से कम। सो अगर आपकी 11,066 से कम रैंक है देन डेफिनेटली आप किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो इन आईआईटी गांधीनगर।